तो जैसे आप सबको पता है कि खुशी और विवेक के बीच में चल रही कंट्रोवर्सी में अब एक नई अपडेट आई है। वो नई अपडेट क्या है कि अभी तक तो जो सामने आया था, पहले एक कॉल रिकॉर्डिंग आई थी जो कि खुशी पंजाबन और विवेक के डैड के बीच की थी। वो जो कॉल रिकॉर्डिंग थी, ये भी सुनने में आ रहा है कि वो कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो खुशी की तरफ से लीक करी गई है, क्योंकि जितनी साफ सफाई से और जितनी पोलाइटली बात करके पर्पसली उसको रिकॉर्ड किया गया और जिस पोर्शन को रिकॉर्ड किया गया है, वो डेफिनेटली उस पार्टी ने ही रिकॉर्ड करके उसको अपलोड किया है, जो ये चाहता है कि ये दिखाने के लिए कि देखो हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है और सामने वाला गलती पे गलती किया जा रहा है। और किसने अब क्या नई गलती की है और क्या नई अपडेट आई है, आइए बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। देखिए भाई, अगर कोई सोशल मीडिया पे काम करता है, इन्फ्लुएंसर है, कोई यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, तो डेफिनेटली उसकी जो है ना आर्मी कह लो या फिर उनके सब्सक्राइबर कह लो या फिर उनकी जनता कह लो या उनको प्यार करने वाले कह दो, वो वाकई में उनसे इतने अटैच हो जाते हैं कि फिर अगर उनके एक तरीके से इस तरह से जैसे ये सडनली गायब हो गए और फिर रूमर आ रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं, तो उनमें थोड़ा सा ना एक तरीके का कियोस बना रहता है। उनको ये रहता है कि वो सामने आए, बातें करें, बताए किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। लेकिन अगर चीज़ें लीक हो जाती हैं या फिर पर्पसली लीक की जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो दूसरी वाली पार्टी है ना, उस पर सारे एलिगेशंस आ जाते हैं, जैसे कि इस केस में हो रहा है। अब देखो भाई, कोई किसी से कम नहीं है। हम ना ये एक का साइड ले रहे हैं ना दूसरे का साइड ले रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि खुशी की गलती है ना ये कह रहे हैं कि विवेक की गलती है, क्योंकि जिसकी गलती है उसको डेफिनेटली ये पता है और सामने वाली पार्टी को भी पता है किसने किसको चीट किया। बट एलिगेशंस दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। रूमर ये है कि खुशी का अफेयर था, रूमर ये है कि विवेक की बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, जो कि शादी से पहले भी थी, शादी के बाद भी थी, और ये रिश्ता चलता रहा, जो कि खुद के उनके पड़ोसियों ने ये सारे कमेंट्स किए हैं उन्हीं की रील्स के नीचे आके। तो बहुत सारे सवाल जो हैं लोगों के मन में ये सब आ रहे हैं, तो लोग वहाँ पे आकर सवाल कर रहे हैं, क्या डाइवोर्स हो गया है, क्या डाइवोर्स प्रोसेस हो रहा है, क्या डाइवोर्स फाइल कर दिया गया है, क्या एफआईआर कर रखी है, क्या एफआईआर की कॉपी है। मतलब बहुत सारे कमेंट्स हैं, ना जाने कितने। फिर वहाँ लोग जो है ना कुछ लोग फिक्र भी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, बच्चा किसके पास रहेगा, उसकी कस्टडी किसको मिलेगी। तो पहले आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी जो कि पर्पसली रिकॉर्ड करके यहाँ पर अपलोड की गई थी। अब डेफिनेटली दो पार्टी हैं, दो पार्टी में से दोनों लोग बात कर रहे हैं। अब किसी एक की तरफ से तो वो लीक हुई होगी। अब लीक भी कौन करेगा? जो ये दिखाने की कोशिश करेगा, देखो मैं कितना शांत हूँ इसमें और मैंने यहाँ से बिल्कुल कोई गलती नहीं करी, और सामने वाला मुझे ना केवल जो है उल्टा सिल्टा गलत सलत बोल रहा है, बल्कि अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो डेफिनेटली फिर किसकी तरफ से हुई? तो जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं और निशाना भी जो है वो तीर जो है सही जगह पे बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि खुशी ने ही ये सब लीक किया है और उसकी तरफ से ही ये लीक हुई है। मतलब एक को फॉरवर्ड कर दिया तो भाई ये तो सोशल मीडिया, फिर तो बवाल मच जाता है, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, ऐसे करके पूरे सोशल मीडिया पे फैल जाता है। उसके बाद फिर एक चैट जो है वो रिलीज हुई थी, वो भी यहाँ पे की गई थी, जिसमें वो अपनी एक कोई बहन लगती है शायद उनकी, क्योंकि वो दीदी कर बात करी थी। हमने भी वो अपलोड किया है, हमने भी इससे पहले कई सारे पॉडकास्ट बनाए हैं। अगर आपको रिकॉर्डिंग सुननी है कि क्या बात हुई थी, किस तरह से अब शब्दों का यूज हुआ था एक ससुर के थ्रू अपनी बेटी को या बेटी समान बहू को, तो वो भी आप सुन सकते हैं हमारे पिछले पॉडकास्ट में। और फिर उसके बाद एक नई अपडेट आई थी कि एक व्हाट्सएप चैट जो है ना वो जो लीक की गई है, जो कि वो भी खुशी की तरफ से था, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था, वहां पे खुशी दी लिखा हुआ था, और जो भी वो बात कर रहे थे उनसे, यानी कि जिनके साथ वो बात कर रहे थे, वो कोई उनकी सिस्टर लगती होगी या उनकी जो भी कोई लगती होगी, क्योंकि वो दीदी दीदी करके बात कर रहे थे। तो वो भी हमने स्क्रीनशॉट अटैच किया था और उसके ऊपर भी हमने पॉडकास्ट बनाया था। और भी क्या एलिगेशंस थे, कौन क्या मैसेजेस कर रहा था, कौन कहाँ क्या कमेंट कर रहा था, क्या क्या रूमर है, पड़ोसियों ने क्या कहा, उनके जो है रिश्तेदारों ने क्या कहा, वो भी सारी चीज़ें हमने अपलोड की हैं, वो भी आप उसको चेक कर सकते हैं। अब नई अपडेट क्या आई है? नई अपडेट आई है कि वापस से फिर से उनके ससुर के साथ उनकी कोई चैट हुई है, क्योंकि वो परेशान हो रही हैं अपने बच्चे से मिलने के लिए, अपने बच्चे से बात करने के लिए। देखिए, माँ बाप की गलती हो सकती है, लेकिन उसमें एक मासूम बच्चे की तो गलती नहीं हो सकती ना। उससे चाहे भले ही, अब लोग तो ये भी कहते हैं कि वो कौन से मुंह से मांग रही है। देखो, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं ये कौन से मुंह से मांग रही है, इसने तो कभी उसको पाला ही नहीं है, इसका तो कभी उससे अटैचमेंट था ही नहीं। देखो भाई, उसके लिए भी मैं आपको एक बात बताती हूँ। इनका विवेक का एक बड़े भाई थे जो कि एक्सपायर हो गए थे। अब जब वो एक्सपायर हो गए थे, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि उन्होंने क्या किया है कि राजा का नाम राजा रख दिया, क्योंकि उनका नाम राजा था। और उन्होंने वाकई, वो पोते की तरह तो था ही वो, लेकिन उन्होंने अपना बेटा समझ के उसको अच्छे से पाला
और वो जो दादी है ना उनकी, राजा की दादी, वो उन्हें अपना राजा ही समझती है कि मेरा राजा जो है वो लौट आया है, और वो इसी तरह से प्यार करती है। तो दादी का प्यार तो उन्होंने दिया ही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने उस बच्चे को भी देखती हैं जिस औलाद को उन्होंने उसमें से खो दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो डबल प्यार से पाला है। और ये तो रहती थी बाहर, जैसे कि लोग कहते भी और हमने भी देखा है कि ये मोस्टली जो है 10 दिन के लिए चले गए, 15 दिन के लिए चले गए। और जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि हमने भी देखा था कि एक टाइटल मैंने देखा था जो मुझे बड़ा क्लिक हुआ, मैंने देखा, मैंने कहा ऐसे क्यों था भाई, 1 महीने क्यों दोनों को अलग रहना पड़ा। तो 4 महीने पहले की ये वीडियो अपलोडेड थी, तो उसमें भी उन्होंने बताया कि 1 महीने के बाद हम मिले, 1 महीने हम खुशी से दूर क्यों रहे। और एक वीडियो में तो लिटरली मैंने ये भी देखा कि ये 1 महीने बाद, बहुत दिनों बाद ये आए, और बच्चा जब छोटा था तो उसने पहचानने से भी मना कर दिया। एक बच्चों का फेस होता है ना कि 3-4 महीने का हो गया, फिर 5-6 महीने का हो गया, फिर 6-7 महीने का हो गया। जब 6-7 महीने का बच्चा हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, लिटरली अपने घर वालों को, सबको अच्छे से पहचानना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मैं अपने छोटे बच्चों को लेकर अपनी मम्मी के घर जाती थी और 10-12-15 दिन रहती थी, तो क्या होता था कि उसको ना नया नया लगता था, तो वो देखकर सबको रोता था। और 1 दिन 2 दिन एडजस्ट होने के बाद फिर वो उसको सब समझ में आ जाता था। और ऐसे ही जब मैं फिर वहां से लेकर वापस अपने ससुराल जाती थी, तो वहां पर भी उसको थोड़ा सा ये लगता था। तो इसी वजह से ना उसके चाचा, उसके पापा जो है लगभग डेली ही उससे मिलने के लिए आ जाते, क्योंकि मेरा मायका ससुराल नियर था, मतलब पास में ही था, लोकल था। तो उससे ये रहता है। तो ऐसा होता है बच्चों के साथ कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनकी पहचानने की क्षमता आने लग जाती है और उनसे अगर इतने दिन के लिए दूर हो जाते हैं तो उनको लगता है। तो मैंने ऐसी भी एक वीडियो इनकी देखी थी, तो वो बच्चे को जो है ना दादी ने बहुत ही ज़्यादा प्यार, लाड प्यार और 2-2 तरह से उसको प्यार देकर उस तरह से पाला है। ये 1-1 महीने के लिए अपने प्रोजेक्ट, अपने काम के थ्रू ये बाहर रहते थे। तो देखो अटैचमेंट तो है उसका, लेकिन देखा जाए तो आखिरकार खुशी भी एक माँ है, तो क्यों एक माँ से एक बच्चे को दूर किया जाए। भले ही उन्होंने बहुत ही प्यार से पाला हो, लेकिन माँ तो खुशी भी है ना। अब गलती खुशी की है या विवेक की है, ये तो भाई ये दोनों बेहतर जाने, या फिर ऊपर वाला बेहतर जाने। लेकिन इन सब में पिस वो बच्चा रहा है। अब तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही बेहतर तरीके से जानता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, बाकायदा बोलता है, बातें करता है, इन्वॉल्व होता है। तो उसको एक माँ छोड़कर बाकी पूरा परिवार मिल रहा है, लेकिन माँ की जगह तो वाकई में कोई नहीं ले सकता। इस बात से तो आप भी अग्री करेंगे। अब क्यों वो इतनी सारी जो है अपशब्द सुनकर भी चुप रही और पलटकर कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्यों चुपचाप सुनती रही? क्या उसकी वाकई में गलती थी? आपको क्या लगता है कि खुशी की गलती थी यहाँ पर? क्या फिर जो जिस तरह की जो अब चैट जो यहाँ पे लीक हुई है, वो चैट के भी मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी और आपको पढ़कर भी बताऊंगी कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें से भी ये विक्टिम नजर आ रही है। तो हर चीज में खुशी ही विक्टिम नजर आ रही है। तो ऐसी चीजें क्यों है? क्या ये जो है खुशी की तरफ से ये सारी चीजें आ रही है? क्या ये विवेक की तरफ से नहीं है? अगर खुशी गिल्टी है, जैसे कि सुनने में आ रहा था, तो क्या विवेक जो है वो चुपचाप बैठेंगे? मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं इनके घर खानदान को जानती हूँ ना, डेफिनेटली अगर खुशी की भी गलती हुई ना, तो भी इनकी तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई बातें बाहर आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको यही लगेगा कि हमारे घर की बातें हैं, क्यों अपने घर का, अपने खानदान का छिछा लेदर किया जाए। जहां तक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जितना मुझे उनसे जानना समझने को मिला है उनकी फैमिली के बारे में। बाकी तो ऊपर वाला बेहतर जाने भाई, कौन गलत है कौन सही है। लेकिन अपडेट कुछ नई आई थी तो मुझे आपके साथ शेयर करना जरूरी था। चलिए वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं जो हमें कहीं से मिले हैं। तो ये देखिए, पहला स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, इसमें पापा जी लिखा हुआ है, यानी कि वो अपने पापा जी को, ससुर को पापा जी कहती हैं। तो यहाँ से कॉल हुई हुई है, 1:38 पे कॉल हुई हुई है, आंसर नहीं है। फिर 1:39 पर कॉल हुई हुई है, आंसर नहीं है। फिर 1:44 पे कॉल हुई हुई है, आंसर नहीं है, यानी कि वो इसकी कॉल नहीं उठा रहे हैं, वीडियो कॉल। उसके बाद उसने फिर एक मैसेज लिखा है, पापा राजा ने पास्ता खा लिया? ये मैसेज हुआ है 5 बजे के करीब, क्योंकि उसका शेड्यूल होगा ना कुछ खाने पीने का, तो पता है, माँ है तो उसको डेफिनेटली पता है। लेकिन 5 बजे के मैसेज पे भी कोई रिप्लाई नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये सीन भी हुआ होगा, क्योंकि वो डबल क्लिक जरूर आ रहा है लेकिन सीन का नहीं आ रहा। उसके बाद वापस से जो है ना, फिर उन्होंने एक और मैसेज करा, बात कराना प्लीज राजा से, और वो 5:01 पर है। उसके बाद भी वो भी सीन नहीं हुआ। एंड देन 7:30 बजे, यानी कि 7:31 पर फिर वापस से वीडियो कॉल है, जो नो आंसर है। लगातार वो वीडियो कॉल कर रही है, क्योंकि वो बात करना चाह रही है, वो अपने बच्चे को देखना चाह रही है। वापस से अपने ही मैसेज को हाईलाइट करके डॉट 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 बनाया है, और उसका भी कोई रिप्लाई नहीं है। वहां उन्होंने और नीचे लिखा है कि मैंने मम्मी को भी कॉल किया था, उन्होंने भी कॉल नहीं पिक किया, प्लीज एक बार मेरी राजा से बात करवा दें। लेकिन सामने की तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा है। एक चैट तो ये है, और उसके बाद की जो चैट है, ये देखिए दूसरी चैट है। ये
डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद नेक्स्ट डे की चैट है, जिसमें क्योंकि 11:14 यानी कि सुबह के 11:14 AM आ रहा है, तो उसमें एक पहला मैसेज लिखा हुआ है, आपका बेटा लड़कियों के साथ गंदा काम कर रहा था, वो कहाँ। जब इस तरह का मैसेज हुआ है तो डेफिनेटली ये जो ना थोड़ा सा ट्रिगर्ड वाला मैसेज है। तो फिर सब जब सामने से रिप्लाई आया, तू साथ में थी उसके, तो उन्होंने फिर वापस से उस मैसेज को हाईलाइट करते हुए फिर वापस से उसको रिप्लाई किया है, हाँ मेरे को नींद की दवाई दी होगी फिर तो। शुरुआत आपने बेटे ने की है जनवरी 2020 में, वो ये कहना चाह रही है कि शुरुआत आपके बेटे ने की है जनवरी 2020 में, यानी कि देखो आज ये इन सारी बातों को 4th ईयर हो गए, यानी कि 4 साल, चौथा साल लग गया है। जैन में हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जब भी शुरू हो गया था, जब तक हमारी 1 साल भी हमारी शादी को नहीं हुआ था। फिर रिप्लाई आया है दूसरी तरफ से, तो वही कह रहे हैं रह क्यों रही थी, तो फिर दूसरी तरफ से इनकी तरफ से रिप्लाई आया, हाँ तभी चले जाना चाहिए था अपने घर, पता नहीं था कि एक दिन ऐसा करोगे आप लोग, आपने भी बदतमीजी की थी परसों, यानी कि हो सकता है ये उस दिन की बात हो जिस दिन वो गाली गलौच या कॉल पे जो भी बातें हुई थी। तो ये सारी की सारी जो चैट है, हमने स्क्रीनशॉट भी लगा दी है उसमें, ये सारी की सारी जो चैट है ये डेफिनेटली खुशी की तरफ से ही बाहर आ रही है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो विवेक और उनके पापा और उनकी फैमिली की तरफ से कोई भी बातें ना बाहर आई है, ना ही कॉल रिकॉर्डिंग की बात बाहर आई है, ना ही खुशी पे क्या एलिगेशन है या खुशी ने क्या किया है वो बात बाहर आई है, ना ही डाइवोर्स की बात बाहर आई है, ना ही कोई जो है चैट की बात बाहर आई है, ना ही कोई भी किसी भी तरह का कोई एलिगेशन लगाते हुए नजर नहीं आए हैं। वो जो भी चीजें आई हैं ये सब खुशी की तरफ से आई हैं, जिससे कि ये लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा विक्टिम हूँ और मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी तक की कॉल रिकॉर्डिंग, अभी तक की चैट देखकर तो यही लग रहा है कि यहाँ जो है खुशी अपनी तरफ से ये हिडन शब्दों में या यूं कह लो कि हिडन तरीके से अपने आप के लिए सोशल मीडिया पे धीरे धीरे करके अपनी चीज़ों के लिए खुलासे कर रही है, जिससे कि एकदम से अचानक से चीज़ें जो है वो सामने ना आए। पहले से लोगों को या मेरे सब्सक्राइबर को या मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे जो प्यारे हैं या मेरे चाहने वाले हैं, उनको ये चीज़ें पता चले कि मेरे साथ धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, जिससे कि मैं अपनी बातों को सामने रख सकूं। अब क्योंकि वो एक बाउंडेशन में बंधे हुए हैं, लीगल प्रोसीजर है, उसमें दोनों तरफ से ये बोला गया है अगर आप यूट्यूबर होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं या फिर सेलिब्रिटी होते हैं, तो डेफिनेटली आपको दोनों पक्ष की तरफ से ये बोला जाता है कि किसी भी चीज़ को आप डिस्क्लोज नहीं करोगे जिससे कि आपके केस के लिए वो गड़बड़ ना हो। तो ये हिदायत दी जाती है वकीलों की तरफ से। तो यही रीज़न है कि ये कोई भी जो है लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपनी किसी भी बात को बाहर अभी तक नहीं निकालेंगे, क्योंकि इनकी जो ना छीछा लेदर और गंदगी ना मचाने की बजाय इन्होंने डायरेक्ट जो है ना फैसला कोर्ट तक जाने का फैसला किया है। और पिछले 4 महीने से ये लोग मिसिंग थे, तो ऐसे नहीं धीरे धीरे करके ही ये बात बिगड़ी है। जबकि वो आपने चैट में पढ़ ही लिया था कि 2020 से ही ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी, तो अंदरूनी मामले इनके खराब चल रहे होंगे। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि पिछले जब ये 6 महीने पहले कंट्रोवर्सी लखनीत के साथ चल रही थी, तब इतना बढ़ चढ़ कर क्यों बोल रहे थे? तब अपना नहीं देखा था कि हमारे घर के बीच में क्या हालात चल रहे हैं, हमारे मियाँ बीवी के बीच में क्या हालात चल रहे हैं। कहते हैं ना, वो कहावत है ना, अगर खुद के घर शीशे के हों तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं क्या ये इनका कर्म है कि इन्होंने एक फैमिली को तोड़ने की कोशिश करी, एक बच्चों को माँ बाप से दूर करने की कोशिश करी, माँ बाप को बच्चों से दूर करने की कोशिश की, तो बीच में क्यों टांग फंसाना? अरे फैमिली मैटर होता है तो वो फैमिली अपने आप क्लोज कर लेती है। आज माशाल्लाह से उनकी फैमिली अच्छी है, खुशहाल है, खुश रह रही है, और मैं तो कहूँ भाई ऊपर वाला करे ऐसे ही बना रहे, क्योंकि किसी भी माँ और बच्चों में जो ना कोई भी दूरियां इस तरह से नहीं होनी चाहिए। अगर तीसरे को तो बोलने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है भाई, बच्चों की गलती हो या ना हो, बच्चों को हमेशा एक्सेप्ट करनी चाहिए, और माँ बाप को पूरा राइट बनता है कि बच्चे भले कितने भी बड़े क्यों हो जाए, कितने भी शादीशुदा क्यों ना हो जाए, अगर उनको गुस्सा आता है और उनको गुस्सा करने का पूरा हक है, और उनको 2 चपत लगाने का भी पूरा राइट बनता है। क्योंकि माँ बाप कितने भी बड़े हो जाए उनके बच्चे, लेकिन माँ बाप ही रहते हैं। तो इनको भी उनके कंट्रोवर्सी में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यही कहते हैं ना। तो इसलिए कांच के घर में रहते हुए इन्होंने पत्थर मारे दूसरे के घर में, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं अकेली नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। चलिए, कोई और नई अपडेट मिलती है तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखे प्लीज़ जाकर वो भी पुरानी वीडियोस देखें, जिसमें हमने कुछ स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं और हमने कॉल रिकॉर्डिंग भी लगाई है कि कॉल रिकॉर्डिंग में एक्चुअली में वो कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी उस कॉल रिकॉर्डिंग को कह रहे हैं कि क्या है, तो प्लीज़ आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।